नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के बजट में शामिल पूंजीगत खर्च के लिए केंद्र सरकार से 2700 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को बजट में शामिल पूंजीगत व्यय प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजना होगा। इसमें वही प्रोजेक्ट पात्र होंगे जिनमें 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च को मंजूरी मिली हो। साथ ही इसके लिए नाबार्ड या अन्य किसी भी स्रोत से कर्ज न लिया गया हो। मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। बजट में जो भी व्यय शामिल किए गए हैं वो सभी के सामने है। वो तो भाई भारत सरकार से बजट में जो चीजें हैं वो तो सार्वजनिक है और उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी सब जानकारी है। और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगातार पत्राचार चलते रहता है, उसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। देश भर में होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। सड़कों की साफ सफाई से लेकर स्वच्छता से जुड़े तमाम काम जारी है। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए महापौर एजाज ढेबर, पार्षद दल और अधिकारी समेत कुल 81 लोग इंदौर और चंडीगढ़ दौरे के लिए रवाना हुए। इस दौरान पार्षदों का ये दल इंदौर के अलावा चंडीगढ़ के मोहाली शहर की सफाई सिस्टम सहित अन्य व्यवस्था का जायजा लेंगे। दौरे की जानकारी देते हुए महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि इस दौरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग में और बेहतर करने के लिए ये दौरा कारगर साबित होने वाला है। जिनके काम नहीं पड़ता उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक के हम अकेला अगर कोई चीज को व्यवस्था देख कर आएंगे तो इम्प्लीमेंट जो करता है उसको अधिकारी करता है, तो इसलिए अधिकारी लोग को भी लेके जाना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि जब अधिकारी और पार्षद लोग जाके वहाँ देखेंगे व्यवस्था, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ के लिए, रायपुर शहर के लिए एक अच्छा प्लान, एक अच्छा विजन, एक अच्छा प्लान करके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। खर्चे पर भी सवाल खड़े होते हैं। यार देखिए, अब तुम लोग हर चीज में सवाल और जवाब हर चीज में खड़े करोगे तो कहीं बाहर जाओगे तो यार खर्चा लगेगा। 80-90 लोग जाएंगे तो खर्चा लगेगा। हर चीज पे अगर हम लोग सवाल खड़े करेंगे कि ये कैसा हो गया, खर्चे पे सवाल हो गया, ये सब उसमें नहीं करना चाहिए। बल्कि आप लोगों को तो बल्कि एक तो कई साल के बाद, 2.5 साल के बाद हम लोग शहर के बाहर निकल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है। रायपुर शहर के लिए कुछ सीख के आएंगे तो बल्कि इस चीज के लिए अप्रिशिएट होना चाहिए। सीखने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी 40 लाख। नहीं देखिए, इतने सारे लोग जाएंगे तो इतना पैसा तो लगेगा। इतने सारे लोग जाएंगे, 90 लोग जाएंगे तो खर्चा तो लगेगा। और मेरे ख्याल से इतना आदमी को वो भी नहीं होना चाहिए भाई। और हर आदमी अपने कुछ व्यवस्था करके जा रहा है, तो इसलिए कहीं आदमी को इस पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से प्रदेश व्यापी दौरे पर है। इस दौरान वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथ ही आम जनता से मुखातिब होकर शासन के तमाम योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। सीएम बघेल के प्रदेश व्यापी दौरे को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दौरे को आपस में प्रतिस्पर्धा होना बताया है। वहीं पंचायत विभाग में कोई भी काम नहीं होने की बात कही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के दौरे पर और साथ ही प्रतिस्पर्धा में जिस प्रकार से चुनाव के बाद में शुरू हुई है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों से कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रतिस्पर्धा से पीछे नहीं है। वो हेलीकॉप्टर लेकर के दौरे में निकल चुके हैं। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री पंचायत मंत्री भी है, समग्र की राशि पंचायत को जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री एक होने के कारण में पंचायत में राशि नहीं जा रही है। इनके प्रतिस्पर्धा का खामियाजा छत्तीसगढ़ के पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि भुगत रहे हैं, पंचायत में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। समग्र की राशि जा नहीं रही है और इसी प्रकार से अन्य मद की राशि नहीं जा रही है। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में पहले तो यह कहा गया कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। जब मैं जिलों के दौरा में निकला हूं तो मुझे जानकारी आ रही है कि एक स्कूल में, हेल्थ वेलनेस सेंटर में, आंगनबाड़ी में धुआंधार दौरा कलेक्टर के हो रही है, अधिकारियों के हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ आएंगे, आप सचेत रहना, मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आएंगे। तो औचक निरीक्षण का क्या काम? जब लिपाई पोताई आपको कराना है वैसे ही करा सकते हैं, किसी केंद्र को जाना है तो वैसे ही जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भया दोहन करने का काम और जनता को गुमराह करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम, कहाँ जाना है मुख्यमंत्री को, किस गौठान में जाना है, किस वेलनेस सेंटर में जाना है,
किस आंगनबाड़ी में जाना है पहले से तय है तो बता करके जाने में क्या दिक्कत है। यही औचक निरीक्षण है। मालूम है कि गौठान उनकी क्या स्थिति में है। गौठान लगभग फेल हो चुके हैं और इसलिए उनको मालूम है कि मैं जाऊंगा तो एक भी गाय नहीं मिलेगी। और आप भी कहीं भी लोग चले जाएं, एक गाय गौठान में नहीं मिलेगी। वहां के स्व सहायता समूह क्या काम कर रही है, थोड़ा सा आप जाकर के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन केवल दिखावा करना और इस दिखावे से केवल खर्चा ही होना है, लेकिन खर्चे के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता को एक नए पैसे का लाभ नहीं मिलना है। मैं समझता हूं इसको औचक निरीक्षण का नाम नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में दौरा करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से वातावरण बनाने का प्रयास किया है, ये सारी बातें को किनारे कर देना चाहिए और दौरा करें, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर की 2 पुस्तकों समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, समाजवादी नेता रघु ठाकुर और मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद थे। सभागार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह की भी गरिमामय मौजूदगी रही। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गिरिजा शंकर जैसे पत्रकार कभी कभी ही होते हैं। उनकी पुस्तकों में मध्य प्रदेश की राजनीति का निष्पक्ष विश्लेषण है। सीएम ने लोगों से उनकी पुस्तकों को पढ़ने की अपील भी की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने मध्य प्रदेश की राजनीति की जमकर तारीफ की। समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने भी गिरिजा शंकर की पुस्तकों की तारीफ की। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन जो विभिन्न राज्यों की राजनीति जो मैंने देखी है और मध्य प्रदेश की राजनीति देखी है, उसमें बहुत फर्क है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। मध्य प्रदेश की राजनीति में हम अपनी अपनी बात शालीनता के साथ करते हैं। चाहे सबसे संबंधित बात यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट गए हो या यहाँ के असेंबली मेंबर यहाँ असेंबली में रहे हो या बाहर उनका व्यवहार, हमने निजी तौर पर शत्रुता के भाव से कभी काम नहीं किया। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं उन राज्यों के नाम नहीं लेना चाहता। जब ट्रांसफर ऑफ पावर कुछ राज्यों में होती है तो स्थिति क्या होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हम पाकिस्तान देश की बात करें तो दूसरे देश में पहुंच जाए, लेकिन अपने देश में ही जब दूसरे प्रदेशों में सत्ता का हस्तांतरण होता है तो पुरानी आधार पर किस प्रकार से प्रतिशोध की भावना से काम किया जाता है, आप सब प्रबुद्धजन बैठे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी ये दौर नहीं आया। तो जब आप समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश का जिक्र अपनी किताब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने प्रदेश व्यापी दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। समझिए औचक निरीक्षण नहीं तो अक्सर मीडिया में यही रहता है कि अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे, इस प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा वहाँ, विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सब से विधायक तो और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और फिर जहाँ जिला मुख्यालय में जहाँ रात विश्राम होगी, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर पे सब, उनसे भी भेंट मुलाकात होगी। मतलब ये माना जाए कि ग्राउंड रियलिटी चेक कहा जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा बीत गया, कोरोना के कारण से हम लोग जा भी नहीं पाए थे। जितना वैसे तो कोशिश रही हमारे कि सामाजिक बैठकों में, पिछले साल भी मैं गया था जिसमें सब लोगों से मुलाकात हुई, सभाएं हुई, लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा के कुसमी पहुंचते ही हेलीपैड के सामने स्थित कुसमी थाना निरीक्षण के लिए पहुंचे। थाना परिसर में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री ने श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। पुलिस परिवारों से की मुलाकात, बच्चों को बांटी चॉकलेट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के परिजनों ने मुलाकात की और उन्हें साप्ताहिक अवकाश और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। बुधवार को पुलिस दल गश्त पर निकला था। इस दौरान सुबह 8:15 पर तुलार गुफा और मंगारी के बीच पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी नारायणपुर के हेड कांस्टेबल सालिक राम मरकाम शहीद हो गए। वे ग्राम चबेला तहसील भानु प्रतापपुर के रहने वाले थे। हेड कांस्टेबल सालिक राम के शहीद होने पर अंचल में शोक की लहर है। किया गया था। गोबेल और मुंगारी के बीच लगातार जो है नक्सलियों की सूचना मिल रही थी। इसमें कंपनी नंबर 6 और भी डिवीजन नंबर से लगातार सूचना हो, तो उस पर 3 तरफ से पार्टी को भेजी गई थी। एक दंतेवाड़ा और खड़ेमेटा और एक कड़नार एक्सिस से, अमदई के एक्सिस से भेजी गई थी। तो एक पार्टी के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई सुबह 8:15 में, जिसमें नक्सलियों को भी भारी क्षति होने की सूचना है, लेकिन उसी दौरान जो है फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया, जिसकी वजह से सर्चिंग करने में थोड़ी देरी हो गई और फिर पार्टी को सुरक्षित लाया गया। और अभी भी जो पीछे हमारी फोर्स बची है वो ऑपरेशन जारी है और उनकी सर्चिंग चल रही है। बीते दिन परशुराम जयंती के अवसर पर अंबिकापुर शहर में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम बोरीपारा स्थित भगवान परशुराम मंदिर में समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद दोपहर गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह पे सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान परशुराम की अपार कृपा है। देखिए प्रकृति में भी उनका कितना बड़ा पकड़ है कि आज इतना धूप था, इतनी गर्मी थी और उसको भगवान परशुराम ने उसको भी शांत किया। और इसी तरह भगवान परशुराम सबका कल्याण करें, उसी उद्देश्य को लेके भगवान परशुराम का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हम सब इसी कतारबद्ध चलते हुए अपने भगवान परशुराम जी के मंदिर स्थल पे जाके हमारा वहाँ पूजन हवन और महाआरती के बाद कार्यक्रम का वहाँ पे भंडारा होगा और उसके बाद हमारे कार्यक्रम का समापन होगा। अक्षय तृतीया अक्ति पर्व की धूम ग्रामीण अंचलों में देखते ही बनी। इसी क्रम में धमतरी जिले के ग्राम कोलियारी में भी छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इस त्योहार में गुड्डे गुड़ियों का विवाह संपन्न किया। इस पर्व के परंपरा का निर्वहन किया। बच्चे अपने अपने स्तर पर वैवाहिक कार्य के संपूर्ण कार्यों जैसे कार्ड बांटना, बाजा, माइक, टेंट जैसे मंडप को सुसज्जित कर नियम पूर्वक तेल, मायन, बारात, स्वागत और धर्म टीका जैसे रस्मों को पूर्ण किया। आगंतुकों के जलपान, खीर की व्यवस्था किए गए। इस अवसर पर बच्चों के अक्ति विवाह कार्यक्रम में अपने गृह ग्राम के विभिन्न स्तरों पर पहुंचकर ब्लॉक युवा कांग्रेस भकारा के अध्यक्ष राजू साहू ने बच्चों को अक्ति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। गरियाबंद जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हरा सोना तेंदुपत्ता की तुड़ाई की शुरुआत हो गई है। वहीं हितग्राही सुबह से ही जंगलों में तेंदुपत्ता संग्रहण करने परिवार सहित जा रहे हैं और वहां से तेंदुपत्ता तोड़कर अपने घर ला रहे हैं, जिसे दोपहर तक 100 पत्तों की गड्डी बनाकर उसे शाम को ग्रामीण तेंदुपत्ते की समिति के फड़ में बिक्री करते हैं। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के वनांचल इलाके में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगे हैं। बता दें कि ग्राम बिरझुली में वनोपज प्राथमिक साख समिति मर्यादित के द्वारा तेंदुपत्ता खरीदने का कार्य 1 मई से शुरू किया गया है, जहां 11 लाख तेंदुपत्ता खरीदने का शासन का लक्ष्य है। इस खरीदी केंद्र में बिरझुली, आलेखोटा, गोबरा, पठार, छलकनी, मगोत गाँव के कुल 600 हितग्राहियों को तेंदुपत्ता खरीदी का लाभ मिल रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गौठान पर अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं।
ऐसी कई तस्वीर सामने आती रहती है जिसमें भरी गर्मी में मवेशी पानी के लिए भटकते नजर आते हैं। गौठान तो बना है पर गौठान में पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था नहीं है। पर गोरिल्ला में एक मामला सामने आया है जिसमें सरकारी लापरवाही के चलते एक नवनिर्मित भवन में बंद हो जाने के चलते 6 गायों की मौत हो गई है। लोगों को जब दुर्गंध आई तब मामले का खुलासा हुआ। पूरी तरीके से लापरवाही का मामला है। आंगनबाड़ी भवन स्कूल के बगल में निर्माणाधीन है, जो पिछले 1 साल से निर्माण इसका चल रहा है और आज तक ये आंगनबाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है। महीनों से काम बंद पड़ा है। बीच बीच में जब मन पड़ता है तब काम चला देते हैं और न उसमें चैनल गेट लगा है, न उसमें ताला लगा हुआ है, न वो पंचायत के हैंडओवर हो रहा है, न बच्चों की वो काम आ रहा है। और वहाँ पास ताला नहीं लगे होने की वजह से दरवाज़ा खुला हुआ था। जानवर रात भर यहाँ मैदान में स्कूल के पड़े रहते हैं। वो अंदर भी बैठते हैं जाकर के पर्ची में। वहीं से लगता है जानवर आपस में लड़ते हुए एक के बाद एक उस कमरे के अंदर चले गए। दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया और उसके बाद वो दरवाज़ा खुल नहीं सका। 3-4 दिन तक वो जानवर लगता है अंदर पड़े थे। इसलिए 3-4 दिन बोल रहा हूँ क्योंकि भूख और प्यास की शिद्दत से इन जानवरों की मौत हुई, जिसमें 6 जानवर में से 5 जानवर कालकलवित हो गए। 1 जानवर अभी आखिरी सांस ले रहा है और 1 जानवर इलाज के दौरान वो भी दम तोड़ा है। तो 2 जानवर बाहर निकालने के बाद ख़त्म हुए हैं और 4 जानवर, 2 गैया है और 4 बैल हैं, वो अंदर मर गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर आए हैं। बहुत बुलाने के बाद भी पंचायत की तरफ से भी कोई पूरी लापरवाही बरती गई है। ग्राम पंचायत का सचिव मौके में आना तक मुनासिब नहीं समझा। वो जनपद की मीटिंग से उसको सीओ को फ़ोन करके बुलवाया गया, तब वो पंचायत में यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दे रहा है। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये पूरी तरीके से ग्राम पंचायत की लापरवाही है, जो वहाँ पास आंगनबाड़ी का समय पर कार्य को पूर्ण कराने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को का निर्वहन नहीं किया और साथ ही ताला लगाने के लिए भी उसमें अपने देखरेख की भी कमी उसमें साफ नज़र आ रही है, जो ताला लगा करके नहीं रखे थे। अगर ताला लगा होता, चैनल गेट लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। प्यास से शिद्दत से 2 पसलियाँ एक दूसरे से चिपक गई हैं जानवरों की भूख और प्यास। अधिकारियों का क्या रुख है मामले में? अधिकारियों का क्या रुख है? अधिकारियों को तो खबर देने के बाद भी तहसीलदार मौके में आए थे और मौके में आने के बाद सभी आला अधिकारियों के संज्ञान में है मामला, लेकिन उसके बाद भी इस मामले की गंभीरता को वो अधिकारियों को ही निर्देशित कर इतिश्री कर लिए हैं और वो डॉक्टर आकर के भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कितना बड़ा मानते हैं इसको कि पूरे प्रदेश में एक और गौठान शासन का नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत गौठान का भी स्कीम चल रही है। ग्राम पंचायत सारबहारा में भी गौठान है। पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, पंचों द्वारा इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार लगता है अपने वार्डों में नहीं किया गया है और जिम्मेदारी का निर्वहन सरपंच सचिव द्वारा भी पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। गौठान अधूरा बना पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ जानवरों की रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। न दिन में वहाँ कोई जानवर ले जाता। गौठान सिर्फ निर्माण एजेंसी के लिए एक कार्य का अवसर मिला था, जिसको कंप्लीट करा करके उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। जन जागरूकता लाने का काम नहीं किया, जिससे शासन की नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत गौठान वाली स्कीम ग्राम पंचायत सारबहारा में पूरी तरीके से विफल है। रायगढ़ के रानी सागर गांव में नेशनल हाईवे 49 पर एक इनोवा कार ट्रक से जा भिड़ी, जिससे इनोवा सवार एक की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल रायगढ़ जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक खरसिया नगर पालिका कर्मचारी बताया जा रहा है। इस दुर्घटना पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भी शोक व्यक्त किया है। थाना खरसिया अंतर्गत रानी सागर चौक के पास एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक खड़ा ट्रक था, उसमें एक पीछे से इनोवा ने ठोकर मारी है। इनोवा सवार सभी यात्री यहाँ पर कोई शादी कार्यक्रम में आए हुए थे। सुबह 4 बजे के आसपास ये वापस जा रहे थे जोबी क्षेत्र में। इनोवा के टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है। 3 लोग अन्य जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लिफ्ट कारोबारी की हत्या मामले के तार भाजपा नेता के बेटे से जुड़ गए हैं। बता दें कि ये सोमवार देर रात का मामला है, जहां एक लिफ्ट कर्मचारी मनोज भालाधरे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी के बेटे की कार में आरोपी जाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस भाजपा नेता के राजनांदगांव स्थित घर पहुंची और उसके बेटे किशोर भोजवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रायपुर शहर एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी अब भी फरार है।
जिनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। नहीं, देखिए अभी उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और कल उसमें धाराएं भी जोड़ी गई है। इसके अलावा उसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी पतासाजी के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और आरोपियों के बारे में जानकारी लेने के लिए अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसी कड़ी में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ हमारी की जा रही है और आरोपियों को पता तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। फुटेज आया है? हाँ, फुटेज में जो उनके घर के आसपास का फुटेज है उसमें उनकी गाड़ी आते जाते दिख रही है और भी गाड़ियाँ आते जाते दिख रही है और उनसे उनकी रिश्तेदारी भी होने की जानकारी मिली है। इसी कड़ी में आरोपियों की पतासाजी के लिए पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के पत्रकारों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए पॉलिसी तो बनाई ही जा रही है, अब उनके परिवार के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। राजधानी पत्रकार गृह निर्माण समिति द्वारा आयोजित मीट द मीडिया फैमिलीज कार्यक्रम में जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्रकार उत्थान के तहत अधिमान्यता देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। दीपांशु काबरा ने मीडिया परिवार से मुलाकात की। नगर निगम दुर्ग में 32,000 लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए खर्च किए गए 144 करोड़ रुपए बेमायने साबित हो रहे हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी पानी पहुंच ही नहीं रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सैकड़ों वार्ड वासियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। घेराव को रोकने पुलिस प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था के बावजूद भाजपाई गेट को लांघकर निगम कार्यालय तक पहुंचने लगे थे। घेराव कर रहे लोगों ने मटकियां भी फोड़ी। इस बार महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि ये सब प्रायोजित भीड़ है, सभी वार्डों में बराबर पानी पहुंच रहा है। भाजपाई का कहना है कि भाड़े के लोगों को लाने का काम दुर्ग के विधायक का है। हमारे साथ आम जनता आई है। अगर समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इनके बंगलों के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते पारे और तपती गर्मी के साथ पानी को लेकर मचते त्राही त्राही कोई नई समस्या नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है पर आम जनता की समस्या स्थायी बनी रह जाती है। चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ हैं। ये जनता आम जनता है। हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि इन्हें खिला पिला के लाएं। ये भाड़े के लोग लाने की परंपरा अरुण वोरा और कांग्रेस की है। हमारे ये पीड़ित लोग हैं, इनसे पूछे, ये चाय नहीं पिए हैं, पानी नहीं पिए हैं और इन लोगों को आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये वो जनता है जो पेट से तालाबेल हो रही है और तब यहाँ तक आ रही है। अगर यहाँ स्थिति नहीं सुधरी तो हम उनके बंगलों में जाके उनका रहना आराम कर देंगे और इनके घरों तक पानी पहुँचाएंगे। ये समस्या 2.5 साल से लगातार है। अभी ये विधायक जी ने एक नया तरीका निकाला है। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो मेरा बंद कर दो, इनके यहाँ चालू कर दो। आज षड्यंत्र किया गया। इन बहनों के घर में 15-20 मिनट पानी दिया गया। ये षड्यंत्र है केवल लोगों का। पुष्टिकरण की राजनीति कब तक चलेगी? विधायक जी लोगों को घर में पानी दे, महापौर को अपने पीछे घुमाना छोड़ के शहर में काम करने दे। 32,000 लोगों को नया कनेक्शन दिया गया, बाकी लोगों को पुराने कनेक्शन से पानी सबको जा रहा है। गलत डीपीआर बनने के कारण ही ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पानी की कहीं पूरे शहर में समस्या नहीं। दुर्ग निगम और छोटी मोटी समस्या आती रहती, कभी लाइट गोल के कारण, कभी नहीं, एक आध गली में कोई कचरा फंस जाता है, लेकिन उसका तुरंत निराकरण। राज्य के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिला के कुसमी में एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि सभा में अपनी मां के साथ मौजूद मासूम प्रिया यादव के दिल का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने उसकी मां को पास बुलाकर बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जिस पर महिला ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची का स्वास्थ्य अब बहुत बेहतर है। उन्होंने शासन से मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने आशीर्वाद देते हुए बच्ची को गोद में उठा लिया। ठीक है, खाना तो गड़बड़ तो नहीं है, खाना भी तो ठीक है। अभी चावल वगैरह बराबर मिल रहा है सबको। कितना किलो मिलता है? 70 किलो। 70 किलो वगैरह 15।
अच्छा, बड़ा परिवार है। 20 किलोमीटर। अकेले हो? दो जने, पति पत्नी? अच्छा, बच्चे नहीं है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू। आप भी सबको दो भाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली पर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीज त्योहारों के नाम पर मुख्यमंत्री अपना प्रचार करने में लगे हैं। सुबह त्योहार मनाते हैं और दोपहर को कैबिनेट की बैठक में शराब के लिए नीति बनाते हैं। मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पुनिया जी की रिपोर्ट आने के बाद ही बघेल जी को दौरा करने की याद आई है। क्या कुछ कहा भाजपा नेता, आइए सुनाते हैं। देखिए, त्यौहार भारत देश की संस्कृति है, संस्कार हैं और हमारी आस्था है, हमारी पारंपरिक ये सब त्यौहार हैं। उसी तर्ज पर जो छत्तीसगढ़ के त्यौहार है, ये बरसों बरस से नहीं हजारों वर्ष से जो छत्तीसगढ़ के लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। चाहे अक्ति का त्यौहार हो, चाहे फिर हम तीजा, पोला या फिर अलग अलग प्रकार के जो स्थानीय त्यौहार हैं, इन त्यौहार को हजारों वर्ष की ये परंपरा, भारतीय परंपरा और छत्तीसगढ़ की परंपरा है। लेकिन सरकार इन त्योहारों को विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित कर रही है, अपने फोटो लगाकर। अर्थात उनका ध्यान त्योहारों का प्रमोशन हो वो नहीं है, बल्कि अपना प्रमोशन और लोगों को ये बताने का प्रयास है कि हम ये त्यौहार मनाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रचार के लिए जो जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए के जो विज्ञापन आ रहे हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और बड़ी विचित्र सरकार है भूपेश बघेल की सरकार कि सुबह ये अक्ति त्यौहार मनाते हैं, पूजा करते हैं, ये पोला तीजा की बात करते हैं और दोपहर होते होते कैबिनेट में जाकर ये शराब बेचने के लिए नई पॉलिसी लाते हैं। शराबबंदी के नाम पर ये सरकार बेईमान सरकार है। 3.5 वर्ष हो गए शराबबंदी के नाम पर ये घर घर शराब जो होम डिलीवरी कर रही है, ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं, और तो और जो वैध दुकानें उस पर अवैध शराब बेचने का धंधा ये सरकार कर रही है। और तो और मोटल में अब बियर बार खुलेंगे, शराब के बार खुलेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सभ्यता, खान पान से इतनी पीड़ा क्यों है, उन्हें इनका विरोध नहीं करना चाहिए। भाजपा ने ही अपने शासनकाल में शराब का सरकारीकरण किया था। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले दिन से लेकर आज तक लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। तभी छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है, तभी छत्तीसगढ़ संपन्न हुआ है। जहां नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते देश भर में आर्थिक मंदी है, रोजी रोजगार के गंभीर संकट चल रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ में रोजगार भी मिले हैं, बेरोजगारी दर घटी है, किसान संपन्न हुए हैं, खुशहाल हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक बात है। और हमें जनता ने 71 सीट दिया है, तो हमें जनता की 71 सीट का जो विश्वास प्राप्त है उससे हमको अहंकार नहीं है। हमें जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान है, इसलिए हम अपनी क्या कमियां हैं उसको ढूंढ के हम उसको सुधार रहे हैं। हमारी उपलब्धियां जनता के बीच में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक अहंकारी पार्टी है, जो जनता उसको जनमत देती है, अहंकार में ग्रसित हो जाती है, जनता की बात को अनसुना करती है। जैसे केंद्र में बैठी उनकी सरकार आज 303 सीट के अहंकार में ग्रसित है। देश की जनता महंगाई से पीड़ित है, कोयला सप्लाई नहीं किया जा रहा है, ट्रेन को बंद कर दिया गया है, अचानक नोटबंदी किया गया, ये अहंकार के लक्षण है। और हम जनता के बीच जाते हैं, अपनी गलतियों है उसको ढूंढते हैं और सुधारते हैं। इससे भाजपा को पीड़ा क्यों हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।